हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं एक व्यायाम जो हमारे कमर के लिए सबसे फायदेमंद है। हम देखते हैं आजकल 10 में से ऑलमोस्ट 7 से 8 लोगों को कमर दर्द होता है। उसके कई कारण हैं, लेकिन वो होता है क्योंकि हमारे जीवन पद्धति पूरा बदल गया है। और उसी के कारण क्या होता है कि हमें हमेशा कमर का दर्द रहता है। उसका कारण एक कारण ये है कि हम हमेशा सामने की ओर झुके हुए होते हैं। मतलब 90% कम से कम हम सामने की ओर ही झुकते हैं, पीछे की ओर हम बहुत कम झुकते हैं। कुछ लोग झुकते हैं, लेकिन जो कुछ निरंतर व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, या फिर कोई लोग जिम भी जाते हैं, बस वही। पर बाकियों का क्या, वो सामने की ओर ही झुकते, पीछे की ओर झुकते नहीं। फिर क्या होता है कि शरीर के एक ही दिशा में आप बार-बार झुकते हैं, तो दूसरी दिशा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तनाव आता है। वहाँ के मांसपेशियाँ जो है, वो ज़्यादा खिंचाव के कारण वो कमज़ोर हो जाती है। तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट पेन रहता है। तो उस पेन को दूर भगाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो क्या करता है कि दर्द को दबा के रखता है, इसीलिए वो बार-बार आ जाता है। आपने कभी देखा है कि जंगल से कोई प्राणी डॉक्टर के पास आते हो, मुझे कमर में दर्द है, मेरा पेट ठीक नहीं है, मुझे सर दर्द हो रहा, नहीं आते, क्योंकि वो उनकी दिनचर्या का प्रॉपर पालन करते हैं। और हम नहीं, हम जहाँ उठना चाहिए हम सोए होते हैं, जहाँ हमने खाना चाहिए हम वहाँ खाते नहीं हैं। हमारा उठने का, बैठने का, सोने का, काम करने का कोई समय नहीं है। रात देर रात तक हम जागते हैं। तो इस सारी चीज़ों के कारण हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम जो सीरीज़ मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, उसे आप वज्रासन सीरीज़ कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आप उसे वज्रासन श्रृंखला भी कह सकते हैं। इसका पूर्व स्थिति जो है वो वज्रासन है। और वज्रासन हमारे शरीर और हमारे मन को, हमारे दिमाग को स्थिर करने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए आप जब भी योगाभ्यास करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखा होगा आपने कि वज्रासन में बैठने के लिए कहा जाता है, फिर पद्मासन है, स्वस्तिकासन है, सिद्धासन है। ये सबसे आसान है। भोजन के पश्चात भी इसे करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि आपके पिंडरी पे, आपकी जंघा पे इससे दबाव आता है, तो वहाँ का जो रक्त जो है, वो शरीर के ऊपर के हिस्से तक पहुँचाया जाता है और हमारे पाचन संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्त चाहिए होता है, इसीलिए वो रिकमेंड किया जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार का कमर में दर्द हो, चाहे साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, या कोई किसी और कारणवश आपकी कमर में हमेशा दर्द रहता हो, वहाँ के मसल जो है, स्नायु जो है, वो कमज़ोर हो गए होंगे, तो उसको मजबूती देने का काम ये सीरीज़ करने वाली है। इसको आप शुरुआती में 15-20 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे-धीरे इसको आप एक-एक स्थिति को 5 मिनट तक आपको करना है। तब जाके आपको एक अभ्यास में कम से कम 50% आपको फ़ायदा मिलेगा। उतना पेन आपका कम हो सकता है। लेकिन कैसे? इस अब इस प्रक्रिया का जब आप अभ्यास करेंगे, तो आपको आँखें बंद करके आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के कमज़ोर हिस्से पे, जहाँ पे आपको दर्द है, उसी जगह पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध रक्त वहाँ पर जाएगा और वहाँ का अशुद्ध रक्त वापस शुद्ध होने के लिए आपके हृदय तक आएगा। और वहाँ पे थोड़ा-सा दबा, थोड़ा-सा खींचा, तो वहाँ के मांसपेशियों में जो छोटी-छोटी हलचल रहेगी, तो उससे वहाँ का दर्द कम करने में आपको आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। तो आपको मैं जिस स्थिति में बैठा हूँ, इसी स्थिति में आपको बैठना है। तो अभी हम थोड़ा अपनी दिशा बदल लेंगे, क्योंकि हमें अपने पैर को पीछे की ओर भी ले जाना है। तो मैं थोड़ा मुड़ जाऊँगा अपने दाहिने ओर, और अपनी चड्डी के सामने के हिस्से पे ही आपको बैठना है, ताकि आपके पैर थोड़े पीछे की ओर जाएँगे। तो इसे वज्रासन कहते हैं। अपने एड़ियों को थोड़ा-सा साइड में खोल लेना है और उसके बीचों में अपने कमर को रखना है, और दोनों हथेलियों को द्रोण मुद्रा में
हाथों का द्रोण जैसा आकार करके अपने घुटनों पे रख देंगे। पीठ की हड्डी सीधी, कंधे एकदम रिलैक्स, और प्रयास करिए कि आप आंखें बंद कर कर ही इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। अभी हम धीरे से दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के सामने लेके आएंगे। थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूं। दोनों हथेलियों को घुटनों के सामने रखेंगे। कंधे जितना अंतर दोनों हथेलियों में होना चाहिए, और सर को पीछे की ओर मोड़ेंगे तो को आकाश की ओर देखना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके कमर में थोड़ा कर्व निर्माण होगा। अपने पेट को अपनी जंघा से स्पर्श कर सकते हैं। छाती खुली हुई, चेस्ट ओपन, लंबी गहरी सांस लेते रहना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है, और पूरा ध्यान हमारे कमर की ओर, जहां हमें दर्द है, और शरीर का जो जो हिस्सा सक्रिय है उस हिस्सों पे भी हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है। अभी दोनों हाथों की कोहनियों को हम घुटनों के सामने रख देंगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, अपने रिस्ट को आपस में जोड़ लेंगे, और अपनी टोरी को, अपने चिन को दोनों हथेलियों में रख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, पीठ में थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, थोड़ा सा खिंचाव आएगा कमर में और पीठ में, और अपने पेट पे, छाती पे थोड़ा दबाव आएगा। कुछ देर यहाँ रुकना है। उसके पश्चात आपको अपना बायां पैर सीधा करना है पीछे की ओर, और उसको रिलैक्स रखना है। तो इससे आपके बाएं साइड में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, और दाहिने साइड में थोड़ा दबाव। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने दाहिने घुटने को दाहिने साइड में लेके जाएंगे, और दाहिने पैर के तलवे को बाएं पैर की जंघा से हम जोड़ देंगे। तो कमर पूरी खुल जाएगी, कमर के जॉइंट जो है वो खुल जाएंगे। तो कमर का हिस्सा इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में थोड़ा एक्टिव रहेगा। लंबी गहरी सांस लेते रहना है, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहना है। अभी हम अपने दाहिने पैर को भी सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। इसे सहस्त्र भुजंगासन भी कहा गया है। हमारे शरीर और हमारे दिमाग को एक्टिव करने में, इन दोनों में संतुलन बनाए रखने में इस स्थिति का हमें अभ्यास करना है। से बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे सांसों की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा छाती खुली हुई होती है, हमारे फेफड़े ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खुलने में इसका मदद होता है, सहायता होती है। अभी हम यही प्रक्रिया को दूसरे बाजू से दोहराएंगे, अपने बाएं बाजू से। तो बाएं पैर के घुटने को बाएं ओर लेके बाएं पैर का तलवा हम दाहिने जंघा को स्पर्श करेंगे। यहाँ पर भी कुछ समय के लिए रुकना है, लंबी गहरी सांस लेते रहना है, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहना है। अभी हम क्या करेंगे, बाएं घुटने को, बाएं जंघा को हम छाती के नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ आप अपने हाथों का आधार भी ले सकते हैं, दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, और इसे धीरे से अपने चेस्ट के नीचे लेके आएंगे, और हाथों को फिर से पूर्व स्थिति में लेके आएंगे। कमर को सीधा रखना है। यहाँ पे भी कुछ समय, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमने शुरुआत की थी, हमारे बाएं साइड में खिंचाव था और दाहिने साइड में दबाव। अभी उल्टा है।
अब बारी बारी से शरीर के हर एक हिस्से पे थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा दबाव लाएंगे, जिससे वहां की मांसपेशियां सक्रिय हो जाएंगी, तो वहां पे रक्त का संचार बढ़ेगा। अभी दाहिने घुटने को भी सामने लेके आएंगे, दोनों घुटने आपस में जोड़ लेंगे, एड़ियों को खोल के कमर को दोनों एड़ियों के बीच में रखेंगे। इस स्थिति में भी कुछ समय तक रुकना है। फिर अब धीरे से अपने चिन को ऊपर उठाना है, दोनों हथेलियों को घुटनों के सामने रखेंगे, कोहनी को सीधा करोगे, पीठ में थोड़ा सा पीठ को दबाएंगे, छाती को खोलेंगे, कंधों को पीछे की ओर ढकेलेंगे, थोड़ा सा गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे, आकाश की ओर देखना है और फिर आंखें बंद करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। अभी धीरे से पीठ को सीधा कर देंगे, दोनों हथेलियों को घुटने की ओर लाएंगे, घुटनों पे रख देंगे, पीठ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स, आंखें बंद। कुछ समय तक इस स्थिति में बैठे रहे, फिर धीरे से आंखें खोलनी है, दोनों हाथों को छोड़ दोगे और दोनों पैर को सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा हिलाकर पैरों में जो अगर आपको लगता है कि तनाव आ गया है उसको निकाल लेंगे। तो इस स्थिति को आप शुरुआती में जब अभ्यास शुरू करेंगे तो आप 10-15 सेकंड से करिए और उसको फिर दोहराए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर उसको धीरे धीरे आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आप एक एक स्थिति को आपको रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि कमर का जो हिस्सा है, हमारे मेरुदंड का जो हिस्सा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सक्रिय रहेगा। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध रक्त का संचार होगा और वहाँ का अशुद्ध रक्त जो है वो हृदय के पास आकर शुद्ध हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, ताकि उस शरीर का हिस्सा जो है वो मजबूत बना रहे और वहाँ का दर्द निकल जाए। तो आपको कोई भी प्रकार का कमर में दर्द है तो आप इसे करके उस दर्द से निजात पा सकते हैं। अगर आपको दर्द नहीं है फिर भी आप इसको करिए, उससे क्या हो जाएगा कि आपका स्पाइन जो है उसका अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर रहेगा। क्योंकि पहले हम देखते थे बुजुर्ग लोग ही 70-80 साल के बाद में 90 साल के जब हो जाते तो तभी उनका स्पाइन वो सामने की ओर झुकता था। लेकिन अभी 15-20 साल के बच्चों का एक कंधे झुके हुए रहते हैं, क्योंकि हमेशा हम सामने की ओर झुकते हैं। मोबाइल, पहले हम बाहर खेलते थे, अभी हम घर में ही बैठे रहते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बिताते हैं। तो इसी वजह से हमारे गर्दन हमेशा सामने झुकी होती है, हमारे कंधे सामने झुके होते हैं। तो हमारा स्पाइन जो है, मेरुदंड, वो हमेशा सामने की ओर झुका हुआ होता है और पीछे झुकने के लिए हम कुछ नहीं करते। इसी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा है। हमारे नेचुरल स्ट्रेंथ जो है दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा है। तो उससे निजात पाने के लिए आप ये अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं, इसको आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, जितना आपके पास समय उतना मिनट आप इसको करके अपने स्पाइन को आप मजबूत बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह अभ्यास पसंद आएगा। हरे कृष्णा।